हाय एंड वेलकम टू दी स्विफ्ट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कोर्स फॉर द iOS डेवलपमेंट। मैं हूं फ़हाद हुसैन और उम्मीद करता हूं बहुत अच्छे मिजाज में होंगे। इस सेशन के अंदर हम स्विफ्ट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड के एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट को समझेंगे जिसे हम पॉलीमॉर्फिज्म कहते हैं। और इस पॉलीमॉर्फिज्म के अंदर हम मेथड या फंक्शन ओवरलोड एंड ओवरराइड के कॉन्सेप्ट को समझेंगे। लिहाजा वीडियो को फर्दर स्टार्ट करने से पहले मैं बताते चलूँ कि इससे रिलेटेड प्रीवियसली जितनी वीडियो हैं वो मेरे यूट्यूब चैनल पर मौजूद हैं। आप डायरेक्टली यूट्यूब पर जाने के बाद फ़हाद हुसैन CS से सर्च करके मेरे यूट्यूब चैनल पर आ सकते हो। इसके प्लेलिस्ट पर जाके वो तमाम वीडियोस जो कि डिफरेंट डिसिप्लिन्स की आप इन्हें वॉच कर सकेंगे। इसके अलावा इसमें जो भी कोड प्रेजेंटेशन स्लाइड या कंटेंट रिलेटेड चीज़ें इस्तेमाल की जाती हैं वो तमाम मेरे ब्लॉग फ़हाद हुसैन CS blogspot.com पे मौजूद हैं। गूगल पे लिखने के बाद आप मेरे ब्लॉग पे जाके वो तमाम चीज़ें फ्रीली डाउनलोड करके आप अपनी लोकल मशीन पे यूज़ कर पाएंगे। लिहाजा अगर यूट्यूब चैनल पे नए हो, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि अपकमिंग वीडियोज़ के हवाले से आपको बर वक्त जानकारी मिले और इस तरह की लेटेस्ट नत नई चीज़ें आप बर वक्त आसानी के साथ सीख सकें। तो REPL.IT जो आईडी है हमारी ऑनलाइन, उस पर मैं स्विफ्ट प्रोग्रामिंग के लॉजिकल काम करवा रहा होता हूँ और समटाइम इसी कोड को हम अपने लोकल मशीन के एक्स कोड पर भी इम्प्लीमेंट करके देख रहे होते हैं। लिहाजा REPL.IT में ही मौजूद हूँ और ये इनहेरिटेंस का कोड है जिसे हम यहाँ से रिप्लेस कर देते हैं। और सबसे पहले हम समझते हैं कि पॉलीमॉर्फिज्म है क्या चीज़ और इस पॉलीमॉर्फिज्म के अंदर मेथड ओवरलोड एंड ओवरराइड से क्या मुराद है। सो इन द सिंपल डेफिनेशन पॉलीमॉर्फिज्म का मतलब ये होता है मैनी फॉर्म्स, यानी किसी एक चीज़ को इम्प्लीमेंट करने के डिफरेंट तरीके। इन डिफरेंट तरीक़ों में जो मुख्तलिफ़ तरीके हैं उनमें से इम्प्लीमेंटेशन फ़ंक्शन के ज़रिए से डिफरेंट हो सकती हैं। इनमें से फ़ंक्शन ओवरलोडिंग एंड ओवरराइडिंग का कॉन्सेप्ट आता है। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि ओवरलोडिंग से क्या मुराद है और उसके बाद फिर ओवरराइडिंग भी करेंगे। ओवरलोडिंग से मुराद ये है कि किसी एक क्लास के अंदर एक ही नाम का फंक्शन एक से ज़्यादा दफ़ा इस्तेमाल हो रहा हो और उससे हमारा कंपाइलर किस तरह से टैकल करता है और हम उसे किस तरह से रीड कर पाएंगे, ये चीज़ अभी हम कोडिंग के ज़रिए से समझ जाएंगे। लिहाजा सबसे पहले मैं जूम करता हूँ और उसके बाद हम एक मीनिंगफुल क्लास बनाते हैं। तो मैंने एक क्लास बनाई जिसका नाम रखा क्रिकेट और ये उसकी बॉडी है। इसके अंदर मैंने एक फंक्शन बनाया जिसका नाम रखा print1। आप कोई भी मीनिंगफुल नाम से बना सकते हैं। और इसके अंदर मैंने प्रिंट करवा दिया हाय वेलकम टू स्विफ्ट प्रोग्रामिंग विद फ़हाद हुसैन CS एंड दैट्स इट। उसके बाद मैंने इसी फंक्शन को कॉपी किया, दोबारा यहाँ पर पेस्ट कर दिया। पेस्ट करने के बाद आप नाम भी यहाँ पर सेम देख रहे हैं, लेकिन सिर्फ और सिर्फ समझने के लिए मैं यहाँ पर लिख देता हूँ function1 और यहाँ पर हम टाइप कर देते हैं function2 ताकि जब ये प्रिंट हो रहा हो तो हमें पता चले कि दोनों में से कौन सा फंक्शन हो रहा है। अब यहाँ पर जब हम ओवरलोड कर रहे होते हैं तो हमें इस बात का ख्याल करना होता है कि हमें अपने फंक्शन को किसी ना किसी वे से यूनिक करना होता है ताकि इन फ्यूचर जब इसके इंस्टेंस से इसके मेथड को कॉल किया जा रहा हो तो हमें पता चले कि जो print1 है वो कौन सा कॉल हो रहा है। ठीक है, तो फॉर एग्जांपल अगर मैं सिंपली इसका ऑब्जेक्ट क्रिएट करूं तो इसके ऑब्जेक्ट को हम लिखते हैं लेट a इक्वल टू क्रिकेट। ठीक है, और उसके बाद मैंने a डॉट के ज़रिए से print1 को कॉल कर दिया। वाज़ेह रहे कि अभी हमने कम्प्लीटली ओवरलोडिंग का काम नहीं किया है, सिर्फ और सिर्फ दोनों ही सेम नेम सेम कंटेंट के साथ यहाँ पे चीज़ें मौजूद हैं सिवाय 1 और 2 के डिफरेंस के। उसके बाद मैं जूम आउट करता हूँ, प्रोग्राम रन करते हैं और देखते हैं कि हमारे पास फंक्शन कौन सा प्रिंट हो रहा है। तो आप देख रहे हो कि फंक्शन कोई सा भी प्रिंट नहीं हुआ और यहाँ पर इनवैलिड डिक्लेरेशन आ रहा है कि वैलिड जो डिक्लेरेशन है हमारी वो नहीं है। लिहाजा इसे यूनिक करने के लिए, ठीक है, विथ रिस्पेक्ट टू द सेम नेम हमें यहाँ पर पैरामीटर्स की ज़रूरत पड़ सकती है ताकि जब इन फ्यूचर हम कॉल कर रहे हो तो हमसे हमारा कंपाइलर पूछे कि आप print1 नामी मेथड को या फंक्शन को कॉल तो करना चाह रहे हैं लेकिन किस वाली को करना चाह रहे हैं, जो पैरामीटर के साथ है या पैरामीटर के बगैर है। लिहाजा इस यूनिकनेस को क्रिएट करने के लिए हमें इस पैरामीटर बॉडी में आकर एक वेरिएबल क्रिएट करना होगा। तो मैंने AA के नाम से इंटीजर बेस बना दिया। अब जब मैं यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ print1 को कॉल कर रहा हूँ तो इसका मतलब है इसकी बात हो रही है, लेकिन अगर मैंने यहाँ पर a की इंटीजर वैल्यू बता दी तो इसका मतलब है इसकी बात हो रही है। दैट्स इट, दैट्स कॉल्ड अ मेथड ओवरलोडिंग। तो लिहाजा इस बेस पर अगर मैं प्रोग्राम को दोबारा रन करूँ तो आप देख रहे हैं कि हमारा पहला मेथड या फंक्शन सक्सेसफुली चल चुका है। लेकिन अगर मैं पैरामीटर की वैल्यू दूँ और साथ ही साथ उसे यहाँ पर कॉल भी कर लूँ तो ज़्यादा बेहतर होगा ताकि हमें वैल्यू डिस्प्ले होती हुई भी दिखे। तो लिहाजा मैंने / यूज़ किया और साथ ही साथ हमने यहाँ पर AA लिख दिया ताकि इसकी वैल्यू भी यहाँ पर डिस्प्ले हो जाए। और उसके बाद जहाँ पर मैं print1 को कॉल कर रहा हूँ, अब अगर मैं उसकी वैल्यू यहाँ पर लिखूँ, जैसे मैंने 12 वैल्यू लिखा तो उसका मतलब इस फंक्शन का कॉल होना यहाँ पर मकसूद है।
लिहाजा मैंने रन पे क्लिक किया और अब आप देख रहे हैं कि यहाँ पर फंक्शन 2 हमारा प्रिंट हुआ है और साथ ही साथ उस डबल ए की वैल्यू भी डिस्प्ले हो गई। तो होपफुली आपको ये बात क्लियर होगी कि फंक्शन ओवरलोडिंग से स्विफ्ट में क्या मुराद है और हम उसे किस तरह से हैंडल करते हैं। अब बारी आती है कि फंक्शन ओवरराइडिंग क्या चीज़ है। फंक्शन ओवरराइडिंग से मुराद ये है कि दो अलग अलग क्लासेस में सेम नेम के मेथड्स या फंक्शन मौजूद हों विथ सेम नंबर ऑफ द पैरामीटर। यहाँ पर हमने देखा था कि सेम नंबर ऑफ पैरामीटर्स नहीं थे, लेकिन अब बात ये हो रही है कि ये सेम नाम का मेथड होगा, सेम नंबर ऑफ पैरामीटर होंगे, लेकिन किसी दूसरी क्लास में होंगे। इसे समझने के लिए मैंने इस क्लास को कॉपी किया। कॉपी करने के बाद हम इसे कमेंट कर देते हैं क्योंकि ये बात हमें क्लियर हो चुकी है। अब मैंने इस क्रिकेट की जगह फॉर एग्जांपल लिख दिया टेनिस, और इस टेनिस क्लास को साथ ही साथ हम इनहेरिट कर देंगे क्रिकेट से। ठीक है, ये ज़रूरी है ओवरराइडिंग के लिए, क्योंकि इन दोनों का इनहेरिट होना ज़रूरी है, क्योंकि जब मैं इनहेरिट नहीं करूँगा तो जाहिर सी बात ये सेपरेट है कि ये जो मेथड है वो क्रिकेट से बिलोंग कर रहा है और ये मेथड जो है टेनिस से बिलोंग कर रहा है, तो किसी किस्म की कोलैप्सन या किसी किस्म का जो प्रॉब्लम है वो क्रिएट ही नहीं होगा। लिहाजा ओवरराइडिंग इनहेरिटेंस के साथ जो है अटैच्ड हुआ हुआ है। तो जब मैंने इनहेरिट किया और साथ ही साथ इस मेथड को हटा देता हूँ ताकि हमारे लिए समझना आसान हो, तो इस वक्त आप देख रहे हो कि ये प्रिंट 1 सेम नंबर ऑफ पैरामीटर सेम नेम के साथ है, सेम नंबर ऑफ पैरामीटर विच मीन 0 और सेम नाम के साथ है। सिर्फ समझने के एतबार से मैं यहाँ पर एक नाम लिख देता हूँ टेनिस, ताकि हमें याद रहे कि कौन सी चीज़ कॉल हो रही है, और साथ ही साथ मैंने यहाँ पर क्रिकेट लिख दिया। और उसके बाद हम ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं, यानी इंस्टेंस में बनाता हूँ टेनिस का, और टेनिस के बेस पर अगर मैं प्रिंट 1 कॉल करूँगा तो हम देखते हैं कौन सा कॉल होगा। क्योंकि प्रीवियस सेशन पर हम इनहेरिटेंस के टॉपिक में बढ़ चुके हैं कि जब मैं किसी क्लास को किसी दूसरी क्लास से इनहेरिट करता हूँ तो जिस क्लास से वो इनहेरिट हो रही होती है उसके तमाम इंग्रेडिएंट भी उसमें मौजूद होते हैं और जिसके साथ हो रही है उसके भी आ गए। तो क्रिकेट की तमाम चीज़ें टेनिस में आ चुकी हैं और इसमें प्रिंट 1 भी मौजूद है, और साथ ही साथ बाय इटसेल्फ इसके मेथड में भी प्रिंट 1 मौजूद है। तो अब हमें ये समझना होगा कि जब मैं टेनिस का ऑब्जेक्ट क्रिएट करता हूँ तो कौन सा मेथड कॉल हो रहा है। लिहाजा इसके लिए हम सेम लॉजिक कोड को यहाँ से कॉपी करते हैं। मैं आउट ऑफ दी क्लास आता हूँ, पेस्ट करता हूँ, अनकमेंट करते हैं अपने कोड को, और उसके बाद हमने इस क्रिकेट की जगह पर टेनिस पेस्ट कर देना है, जो कि मैंने यहाँ पर कर दिया। और अब हमें पैरामीटर की ज़रूरत नहीं है, एंड रिमेंबर द नेम ऑफ द मेथड्स आर सेम, प्रिंट 1। लेट्स सी, run the code. Okay, there is something wrong. तो एरर को पढ़ने के बाद हमें क्या समझ में आता है कि ओवरराइडिंग डिक्लेरेशन रिक्वायर्ड एन ओवरराइड कीवर्ड। तो आप देख रहे हैं कि हम एक चीज़ मिस कर रहे हैं स्विफ्ट में कि हमें ओवरराइड कीवर्ड का भी इस्तेमाल करना होता है जो मेथड ओवरराइड हो रहे हैं। तो इस वक्त हमारे पास टेनिस क्लास के अंदर प्रिंट 1 नामी फंक्शन इस वक्त ओवरराइड हो रहा है, लिहाजा इस फंक्शन कीवर्ड से पहले मुझे ओवरराइड लिखना होगा। तो मैंने यहाँ पे लिखा ओवर राइट, और उसके बाद हम अपने प्रोग्राम को दोबारा रन करते हैं, एंड हियर इट इज। आप देख रहे हैं कि ओवरराइड कीवर्ड लिखने की वजह से हमारा जो कंपाइलर है स्विफ्ट का वो इनेबल हो चुका है कि अब टेनिस के क्लास को एज अ इंस्टेंस इस्तेमाल जब हम कर रहे हैं तो हमारे पास जब प्रिंट 1 फंक्शन को कॉल किया जाएगा तो वो हमेशा अपने ड्राइव क्लास वाले बॉडी के अंदर मौजूद प्रिंट को ही कॉल करेगा, इसे नहीं करेगा। और अगर आप इसे यूज़ करना चाहते हैं, यानी आप प्रिंट इसको यूज़ करना चाहते हैं, तो फिर आप सुपर कीवर्ड के ज़रिए से या एसोसिएशन रूल को इस्तेमाल करते हुए इस प्रिंट 1 को भी कॉल करके डिस्प्ले करवा सकते हैं। तो इस तरह से इस सेशन के अंदर हमने जाना कि पॉलीमॉर्फिज्म क्या चीज़ है, फंक्शन ओवरलोडिंग एंड ओवरराइडिंग थ्योरेटिकली क्या है, और हम इसे स्विफ्ट में किस तरह से प्रैक्टिकल इंप्लीमेंट करके इन फ्यूचर एक ब्रॉड लेवल पर प्रोजेक्ट क्रिएट कर पाएंगे। और अक्सर इंटरव्यू में भी इससे रिलेटेड सवालात होते हैं जिसको मैंने हर मुमकिन कोशिश की कि इसको थ्योरेटिकली और एक आसान एग्जांपल के साथ आपको बता सकूं। फिर भी अगर कोई सवाल है, कोई चीज़ समझ में नहीं आई, ये कमेंट सेक्शन पर ज़रूर पूछो, कोशिश करूँगा इस हवाले से बर वक्त जवाब दे सकूँ। आप वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, ज़्यादा लोगों को शेयर करें। चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि अपकमिंग वीडियोस के हवाले से बर वक्त जानकारी मिले। तमाम कोड मैं अपने ब्लॉग fahadhusaincs.blogspot.com पे आपको प्रोवाइड कर दूंगा। सारी चीज़ें आपको यहाँ से मिल जाएंगी, ये तमाम कोड, जिसको आप अपने लोकल मशीन एक्सकोड पर या ऑनलाइन ID REPL.IT पे भी इंप्लीमेंट कर पाएंगे। थैंक यू।